वो आ रहा है। हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। अभी मैं आपको दो केस के बारे में मालूमात देता हूँ और उसके साथ ही एक तीसरा केस जो भिवंडी में सेवई कांड हुआ था, जो रियान हयात मोमिन का है। और दोनों केस जो रियान हयात मोमिन का है, जो पुलिस स्टेशन बाजारपेट कल्याण और पुलिस स्टेशन खड़कपाड़ा, ये दोनों केस के बारे में मैं बताता हूँ। और सेवई का जो कांड हुआ था कसारा पुलिस स्टेशन में, उसके बारे में भी मालूमात देता हूँ। और जो है ये इसमें जो वांटेड आरोपी है या नहीं है, फ़िलहाल उस केस के ज़रिए से मैं मालूमात देता हूँ। और ये जो राजन दुबे है जो रॉबरी कर रहा है, जिसके ऊपर अंडर सेक्शन 397 395 रॉबरी का कलम लगता है, उसके बारे में आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले मैं रियान हयात मोमिन का गाड़ी से जो रॉबरी कर रहे, गाड़ी रुका के राजन दुबे जो कर रहा है, उसके गाड़ी में से बैग निकाला, पैसा निकाला, जो भी निकाला, वो रियान मोमिन केस करे या नहीं करे, लेकिन ये राजन दुबे के ऊपर मैंने सारी इंटीमेशन लगा दी हाई कोर्ट से। और सब बाजारपेट को अभी तक आ चुका होगा कि वो जो ब्याज से पैसा देता है, तो ब्याज से पैसा वो जो दे रहा है, तो कौन से कोर्ट के ऑर्डर से वो ब्याज का धंधा चला रहा है और कौन से कलेक्टर के ऑर्डर से धंधा चला रहा है, उसके पास लाइसेंस है क्या ब्याज से पैसा देने का। ये क्रिमिनल, ये राजन कंपनी का मेंबर है, जिसके ऊपर बहुत से केस है और लोगों को ये पैसा दे के मांडोली करता है। ठीक है, तो अभी ये सब बात की बात है। फ़िलहाल तो मैं आपको वो घटना स्थल का मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें कार को रोक के राजन दुबे रॉबरी कर रहा है। उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ। ठीक है।
तो देखा आपने, मैंने आज जैसा कि आपको अभी बताया, राजन दुबे और रियान हयात मोमिन के गाड़ी पे स्टैपिंग कर रहा है अदरवाड़ी कल्याण जेल के सर्कल के पास। जो गवर्नमेंट का सीसीटीवी फुटेज लगा है उस फुटेज पे दिख रहा है राजन दुबे अपने साथियों के साथ रॉबरी कर रहा है, गाड़ी पे तोड़ फोड़ कर रहा है। ठीक है, अब जो है राजन दुबे के ऊपर जो केस पुलिस ने लिया नहीं, जैसा कि पैसा खाके, तो रियान हयात मोमिन का वो एफआईआर से कोई कनेक्टेड नहीं है। अब जो राजन दुबे पे केस कर रहा हूँ, केस किया राजन दुबे पे, वो मैं कर रहा हूँ, जिसका इंटीमेशन बम्बई हाई कोर्ट से कल्याण बाजार पेट पुलिस स्टेशन को जवाब देना है कि राजन दुबे जो ब्याज से पैसा देता है लोगों को, तो वो कलेक्टर के ऑर्डर से, कोई लेटर है, ऑर्डर है या कोर्ट का ऑर्डर से वो ब्याज का इलीगल धंधा चलाता है, ऐसा ही चलाता है वो जवाब देने। और इसके ऊपर कितने केस है, ये क्रिमिनल राजन गैंग का मेंबर है। ठीक है, तो अभी ये राजन दुबे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसा कि राजन दुबे की जो औरत है, राजन दुबे की जो औरत है जिसका नाम है श्रीमती आराध्या राजन दुबे, ये शिवसेना के तरफ से इलेक्शन में खड़ी होती, लेकिन अब की बार हार गई। तो जैसा कि उसका जो आदमी है राजन दुबे, ये क्राइम करेगा और वो नगर सेवक में रहकर अपने आदमी को बचाएंगे। तो जो है श्रीमती आराध्या राजन दुबे, इसको भी किसी शिवसेना की पार्टी से कोई टिकट नहीं देने का है, हमेशा के लिए लात मार के भगा दो। ये दोनों औरत पर चोर लोग हैं। हाँ, जनता को लूट रहे, पैसा ब्याज से दे रहे। कौन से कोर्ट का ऑर्डर, कलेक्टर का ऑर्डर है इनको पैसे का धंधा चलाने का, ब्याज से देने का। ठीक है, अच्छा इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। पहले यहाँ पे ACR नंबर अब जो है रियान हयात मोमिन का, और जो केस है एक दूसरी लालजीत सिंह का, ये 2 केस के बारे में मैं आपको मालूमात देता हूँ। उसके बाद मैं जो कसारा में जो कांड हुआ है सेवई का, उसके बारे में मैं मालूमात देता हूँ। तो सबसे पहला FIR नंबर है FIR नंबर 297/2023, रजिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन बाजारपेट कल्याण, बराबर। ये केस में जो फिरियादी है वो फिरियादी पंच विटनेस आयो और जितने भी पुलिस वाले हैं वो, और इस केस का जो भी कोर्ट का सरकारी वकील और जज है, ये सारे फंस जाएंगे, क्योंकि इलीगल तरीके से ये करप्शन के जरिए सारे बिक चुके, मिल चुके, और ये केस का कोई जजमेंट इनके दिमाग में नहीं आएगा। उसी तरह अभी दूसरा मैं केस नंबर बताता हूँ। केस नंबर वो दूसरा है, खड़गपाड़ा पुलिस स्टेशन का है, लेकिन उसका CR नंबर, FIR नंबर मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं उसका RCC नंबर बता दूँ। ठीक है, ये कल्याण JMFC कोर्ट, RCC नंबर 51/2024, JMFC कोर्ट कल्याण। ये केस का फिरियादी पंच विटनेस आयो और पुलिस और जितने भी ये JMFC कोर्ट के जज और सरकारी वकील है, ये इलीगल तरीके से अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि केस का ना टांग है, ना हाथ, ना पैर है, दोनों केस अलग अलग है। और दोनों केस को हर फिरियादी ने अपनी तरफ से मिसगाइड करके अपने साथ सब जजों को, सरकारी वकील को, विटनेस पंचों को, फिरियादी आयोग को मिल के गुमराह किए हैं, यानी गलत तरीके से बना हुआ है केस। अभी जैसा कि आपको वीडियो में मैं मेरे कैमरे हिलते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास अभी कोई बच्चा नहीं है और मैं बहुत बाहर हूँ, तो मैं खुद अपना वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरे हाथ में कैमरा है तो थोड़ा बहुत हिल रहा है, उसके लिए थोड़ा अच्छा क्लियरिटी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएंगे मैं क्या गाइडलाइन दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जैसा कि मेरा कहने का मतलब ये था, आपको ये 2 केस के बारे में बताया। दोनों केस के फिरियादी पंच विटनेस आयो और जितने भी पुलिस वाले हैं और केस का जो भी जज है, जो भी सरकारी वकील है, सब करप्शन के नियम से, जैसा कि पैसा खा के गलत काम करना, पैसा खा के इलीगल तरीके से अपना बचाव करना या सामने वाले को बचाना, सब इसमें है। लेकिन ये जुडिशल माइंड के हिसाब से अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस जाएंगे तो समझ में आएंगे, क्योंकि ये केस पे क्या मैटर है वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं इनको सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। ये जजों को कितना दिमाग है, क्या है, वो अपने को मालूम पड़ जाएगा बाद में।
ठीक है। तो अभी आपको मैंने जो बताया कि रियान हयात मोमिन का जो गाड़ी पे हमला किया है राजन दुबे ने उसके साथियों के साथ, तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 395, 397, 120B, 34, 394 और सारी धाराएँ लगती है धमकी का। 554, 354, सॉरी 354 ने 504, 506 और भी बहुत धारा है। अभी जैसा मेरे पास कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं तो मैं सब थोड़ा मिसगाइड हो रहा हूँ ये उसमें। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो रियान हयात मोमिन का जो केस था जिसके बारे में मैं बहुत गाली दे रहा था लोगों को, उसका जो पेन ड्राइव था सीसीटीवी फुटेज में बताया गया है कि रियान हयात मोमिन को मार रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, बराबर ना। तो सीसीटीवी फुटेज के लिए मैंने बहुत से वीडियो बनाया था 5-6 साल पहले, जो भी 5-1 साल हो गए होंगे। तो सीसीटीवी फुटेज तो मिल गया। अब वो सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा, अभी वही सीसीटीवी फुटेज में अटैच करके आपको इसमें बताया, बराबर। तो ये रियान हयात मोमिन का जो केस है और लालजी का जो केस है, दो फिरियादी क्रॉस कंप्लेंट है, इन केस से मेरे को कोई मतलब नहीं है दोनों, ठीक है। मेरा काम था सिर्फ रियान हयात मोमिन को पेन ड्राइव दिलाना, तो मैंने पेन ड्राइव दिला दिया। अब वो उसका वकील जाने और वो जाने, ठीक है। लेकिन ये जो मैं 2 केस आपको बता रहा हूँ जिसका CR नंबर है 297/2023 रजिस्ट्रेशन बाजारपेट पुलिस स्टेशन कल्याण, एन दूसरा खड़गपाड़ा पुलिस स्टेशन का FIR नंबर क्या है मेरे को पता नहीं क्योंकि मैं भूल गया हूँ। लेकिन जो खड़गपाड़ा का जो कल्याण JMFC कोर्ट के अंडर RCC नंबर है, जिसका RCC नंबर है 51/2024 यानी 51/2024 JMFC कोर्ट कल्याण। ये केस में भी फिरियादी पंच विटनेस आयो सरकारी वकील फिरियादी और जितने भी पुलिस वाले हैं और जज है, और मेन इनके साथ दोनों केस का जो DCP लगता है अतुल झंडे और ACP लगता है, ये भी फंस जाएंगे क्योंकि ये केस ही वैसी है। और वो कैसा फंस जाएगा ये मैंने बताऊँगा, ये बाद में देखे जाएंगे। और इसी केस के जरिए में मैंने रियान हयात मोमिन के केस पे जो कसारा में हुआ था सेवई कांड में, तो मैंने उसमें जो प्रिंस तांगे था, शकील थे और बहुत से आरोपी लोग थे, तो उनके माँ बहन औरत लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गाली दिया था। नशे में था, दारू पिया हुआ शराबी आदमी, बहुत गंदी गाली दिया था, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। क्योंकि मैंने वो वन साइड सुना था ना, रियान हयात मोमिन ने मेरे को जो बताया उसके सुन के मैंने उनको गाली दिया, बराबर। अब वही रिटर्न केस जैसा कि उन लोग ने क्या किया रियान हयात मोमिन के साथ मुझे पता नहीं, बराबर। तो मैंने वो जो भी आरोपियों को जैसा प्रिंस दांगे हो गया या जो शकील हो गया, जितने भी भिवंडी के हैं सेवई कांड वाले, जिनको मैंने जिनके औरत माँ बहन लड़कियों को औरतों के बारे में गलत गाली देती उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। क्योंकि मेरे को तुम्हारे लेडीज़ घर वालों से कोई मतलब नहीं, और आपका केस है तो ये आप लोग ही निपटाए, और ये रियान हयात मोमिन का केस है वो निपटाएगा। वो तो मेरा दोस्त है बोल के मैंने जो उसने बताया मैंने सुना और गाली दिया। लेकिन एक्चुअली आदमी को एक तरफा नहीं सुनना चाहिए कि रियान हयात मोमिन ने जो स्टोरी बताया मेरे को, मैंने वो स्टोरी के हिसाब से लोगों की माँ बहन लड़कियों को गाली दिया, गंदी गंदी जो भी, बराबर। अब वो मैं तो कभी उन लोग को मिला भी नहीं, कौन प्रिंस दांगे ना कौन वो शकील है ना ये है वो वगैरह वगैरह जो भी रहेगा। तो मेरा वो केस से कोई मतलब नहीं भाई, करजत कसारा से वो तुम लोग देखो। और यान अपना दोस्त था तो अपन आते जाते थे तो आए गए, तो बाद में मेरे को मालूम पड़ा वो केस का सारा क्या क्वालिटी है क्या नहीं, इसलिए मैं वो आपको ये स्टेटमेंट में बता रहा हूँ कि वो केस से मेरा मतलब नहीं है, ठीक है। उसी तरह पेन ड्राइव लेने के लिए वो लाल जी का जो उसने बुला के मारा मारा वो भी एक साइड रियान हयात मोमिन ने मेरे को बताया, तो मैंने गाली वाली दिया बहुत से यूट्यूब चैनलों पे मेरे। तो वो वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला था, इसलिए मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ये भी वीडियो डाल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लाल जी के केस से भी मेरे को मतलब नहीं, रियान हयात मोमिन के भी केस से मेरे को मतलब नहीं। अब मैं रियान हयात मोमिन के लिए जिन्होंने उसको मारा उनकी जो शकील डांगे है, सॉरी
प्रिंस दांगे है और शकील, जो जितने भी लोग भिवंडी के हैं सेवक कांड वाले, उनकी माँ बहन औरत लड़कियों को गाली देने का मेरे को कोई हक नहीं है। उसी तरह जिसकी दुश्मनी है जैसा रियान हयात मोमिन के, तो वो उनको गाली नहीं दे रहा है, उन लड़की को, औरत को, या उनकी माँ बहन को, या फिर प्रिंस दांगे को, या शकील को, तो फिर मैं कौन होता हो? मेरा तो उनसे झगड़ा नहीं, तो मैं क्यों गाली दूँ उनको? ठीक है ना भाई, ये ऐसी चीज़ है समझ में आ जाती, जो क्या सही चटा क्या गलत। तो मेरा खाली मतलब था उसको पेन ड्राइव दिलाने का, बाजार पेट के केस से जो ताल्लुक़ रखता है, बस वो दिला दिया। अब वो केस रियान हयात मोमिन देखे और उसका वकील देखे, अब या प्रिंस दांगे देखे या शकील देखे, और तुम्हारा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं खाली एक तरफा में सुन के गाली दिया था, उसके लिए सॉरी। और वो जो है क्या इसका नाम, कभी भी दो तरफा सुनो, किसी का कोई भी आके बोलेगा भाई मेरे को उसने ऐसा बोला, उसकी माँ का चोट, उसकी बहन की चोट, इसकी लड़की के चोट डालेंगे, इसकी बहन को चोट, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये एक साइड सुन के अपना फैसला सुनाने वाला बहुत गलत आदमी होता है। जैसा कि मेरे से गलती हो गई थी, मैं एक साइड सुना था, बाद में मुझे सब पता चला क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत अच्छा मैं बनाता था, अभी कैसा मैं बाहर हूँ और कोई बच्चे मेरे पास है नहीं कैमरा पकड़ने, तो ये थोड़ा मिस्टेक की वजह से आपको मैं मेरी लैंग्वेज समझ में आएंगे। हाँ, तो फिर मैं जो राजन दुबे है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, राजन दुबे का जो मैं औरत का फ़ोटो ये वीडियो में लगा के दिखाता हूँ, और उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट बताता हूँ। जो राजन दुबे की जो औरत है श्रीमती आराध्या राजन दुबे, इसको तो इमीडिएटली शिवसेना ऑफिस बोलता, सॉरी, शिवसेना पार्टी से टिकट विकेट दो मत, इसको निकालो, लात मार के भगाओ। और ये जो आदमी है इसका शिवसेना में अगर है कोई भी पार्टी में, तो उसको भी लात मार के भगाओ। गांडू एक चोर है, हाँ, रॉबरी करता है लोगों के साथ मिलके, इसके जोड़ीदारों के साथ मिलके, और बताता है हम लोगों को ब्याज से पैसा देगा 25-50 हज़ार, तो लोगों को, गरीब लोग से गांडू 5-5 लाख रुपया निकालता है डरा धमका के। और इसकी गाड़ी, जो गाड़ी से रियान हयात मोमिन को इसने पीछा करके रुका के मारा था, स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की है, और गाड़ी नंबर इसका कुछ 20 है, जो भी रहेगा गाड़ी नंबर, 2 गाड़ी थी। ये गाड़ी को भी जब्त किया जाए, और ये तो जब्त किया जाए बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब मैंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया, दे दिया जहाँ पे जो देना था लेटर। तो राजन दुबे, अब तेरे को जेल का खाना ज़रा खिला दे, तेरे औरत को कितना पावर है छुड़ाने में, छुड़ा देना बोलना, ठीक है, शिवसेना पार्टी से। अगर शिवसेना पार्टी वालों की मदद लेकर चलती है, तो शिवसेना वाले पार्टियों को अगला जो इलेक्शन में वोट भी नहीं मिलेगा। तेरी औरत को अगर इन लोगों ने रखा, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर लग रहा है कि मिलेगा टिकट शिवसेना का, देते हैं, तो फिर देख लो अगले साल भी आने वाले इलेक्शन में शिवसेना भी कुछ नहीं जीतेगी, ठीक है, या तो कांग्रेस जीतेगी या फिर बीजेपी जीतेगी, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ही ये था कि भाई वो जो भी सेवक कांड वालों की औरत, माँ बहन, लड़की वड़कियों के बारे में मैंने जो भी गंदी गाली दिया, नशे में दारू वारू पी के, जो भी एक साइड से उनके रियान हयात मोमिन के इस दोस्ती में, मोहब्बत में, तो गलत था, क्योंकि दोनों तरफ से सुनना था। क्यों मैं एक तरफ से सुन के गाली दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरे को आप लोगों से कोई ये नहीं है भाई, सॉरी उसके लिए। और जो दूसरी बात है, जो भी इस तरह का आदमी है जो एक तरफ सुन के दूसरों को गाली देगा, फैसला करेगा, वो उसका जजमेंट कभी भी सही नहीं होगा। अभी मेरे को बहुत दिन के बाद कुछ अलग चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सच्चाई सामने आई, तो इसलिए मैं वो सॉरी बोला, नहीं तो मेरे को सॉरी बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी कैसा है, समझने वाले ये वीडियो समझ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि रियान हयात मोमिन से अपना दोस्ती ख़त्म हो गया, ठीक है, दोस्ती अपनी जगह। और जो रियान हयात मोमिन का केस है वो अपनी जगह, वो उसका केस है, वो देखेगा, वो हैंडल करेगा जैसा करना है। मेरा केस जो है मैं हैंडल करूँगा, कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। बाकी हमारे जो रहेंगे अंदर की बात, दुख तकलीफ की, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लेकिन वो एक फ़ैसला मैंने गलत किया था कि मैंने किसी के कहने के ऊपर वीडियो बना के लोगों को गाली दिया था, जिसके बारे में मेरे को थोड़ा सच्चाई मालूम नहीं थी, बहुत बाद में मालूम पड़ा। जो भी होगा अच्छा ही होगा।
तो अभी राजन दुबे भाई को हमको जल्द से जल्द जेल पहुंचाना है। और राजन दुबे भाई के छुड़ाने के लिए पॉलिटिकल मैटर शिवसेना से उसकी औरत लेके आती है। तो श्रीमती राधी, क्या है उसका नाम बेचारी का, एक मिनट में बताता हूँ। राजन दुबे की औरत जो है, जो आती है अपने पति को छुड़ाने शिवसेना की थोड़ा मदद के जरिए, आराध्या राजन दुबे, श्रीमती आराध्या राजन दुबे, तो इसको भी अरेस्ट करा के केस में गुनहगार की मदद कर रही है। ये 34 120 बी में 395 397 रॉबरी में डलवा देंगे कि रॉबरी आदमी करता है और उसको छुड़ाने का काम औरत करती है, नगर सेवक का पद ले लेके पॉलिटिकल मैटर में। और इल्लीगल आदमी के अपने राजन दुबे जो इल्लीगल हर काम करता है, गरीबों को मार के पैसा छीनता है बैच के नाम पे, उसकी मदद करने वाली जो राधिका उसकी औरत है आराध्या राजन दुबे, इसको भी उस केस में अरेस्ट करा देंगे। तो अब बहुत जल्दी राजन दुबे का फाइनली फैसला, शायद मेरे को लगता गणपति बप्पा बैठने से पहले राजन दुबे को जेल में बिठा देंगे गणपति बना के। ठीक है, तो ये वीडियो को समझने के लिए शॉर्टकट में मैं बना दिया। अभी मैं कैसा बाहर से आया हो तो थका हो, पानी में जरा नहा धो के एकदम स्विमिंग करके आके वीडियो बना। तो ये वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो मैं फिरोज बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल, और सत श्री अकाल और सबको सलाम बोल के वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ओहो राजन दुबे, चलो बैगन की भाजी बनी ली आपके जेल में, खाने के लिए आ जाओ, बेसन भी खिलाता हूँ तुमको। ठीक है, सीरा मिलता, सीरा कल्याण जेल में, यहाँ तलोजा भिजवाता हूँ तेरे को। रुक जाए, हो गया तेरा कार्यक्रम, पास कर लिया तेरा ऑर्डर। रुक 2 मिनट, वो आ रहा है। नमस्कार, मी राजन दुबे. आज मला एक व्हिडिओ व्हायरल होताना दिसला माझ्या विरोधात, की माझ्या काही विरोधकांनी एआयची मदत घेऊन माझ्या विरोधात एक व्हिडिओ टाकायचा प्रयत्न केला की मी एका गरीबाला मारहाण करून पैसे वसूल करायचा प्रयत्न करत आहे. तर त्या एआय व्हिडिओ बद्दल मला फक्त एवढंच बोलायचं आहे की विरोधकांनी एआय व्हिडिओ बनवला आहे, त्यांनी ते एआय व्हिडिओ असंच बनवला आहे, त्याच्यामध्ये थोडे पण तपासणी केली नाही की ज्या माणसाचं ते नाव घेत आहेत तो आज माझ्या सोबत आहे आणि त्याच्याने माझे खूप जुने संबंध आहेत. तर तो माणूस स्वतः सांगेल की तो घटना काय होते आणि त्या घटनामध्ये काय झालं होतं. मेरा नाम सुमित सिंह है. मेरे बारे में जो राजनीति के कारण जो इन लोगों बीच में अफवाह फैला रहे वो सब झूठी बात है. अब रही बात हम लोगों की, मेरा और राजन भाई का कुछ भी नहीं इसमें. हम लोगों का ना कभी था ना अभी है. हम लोग एकदम खास बहुत पहले से हम लोग दोनों का रिलेशन है और हम लोग आगे भी हमारे रिलेशन रहेगी. उत्तर भारतीय है हम लोग और उत्तर भारतीयों के जब भी आगे बढ़ रहे तभी उन लोगों को लग रहा है कि ऐसा कि ये कैसे पीछे आवे करके. ये कुछ जो चल रहा है वो गलत चल रहा है. अभी तक कहाँ थे उन लोग? इसके पहले उन लोग मुझे पूछे नहीं आए, कुछ किए नहीं. राजनीति के टाइम पे उन लोग मुझे याद कर रहे, मेरा नाम ले लेके बदनाम कर रहे मुझे और साथ में मेरे राजन भाई को.
हम लोग का इसमें कुछ भी नहीं है सर। हम लोग का रिलेशन घर के जैसा है, भाई का संबंध है। वो मेरे बड़े भाई है, हम लोग एक है। इनके बातों पे भरोसा मत रखिए और हम लोग हमेशा एक रहेंगे। उत्तर भारतीय एक हो गए, हमारे ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उन लोग घबराहट के कारण कुछ भी कर रहे हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल रही है। हम लोग में कुछ दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं। अयोध्या राजन भाई दुबे मेरी भाभी खड़ी है इलेक्शन में, उन्हें अच्छे मत से विजय करिए, जिताइए उन्हें। ये धन्यवाद आप लोगों को। येणाऱ्या 15 जानेवारीला मशाल चिन्हासमोरील बटन दाबून सौ आराध्याताई राजन दुबे यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। लक्षात ठेवा, बदल हवा तर चेहरा नवा।